हरदीप सिंह को कत्ल करने का घिनौना मंसूबा रंगे हाथों पकड़ा गया। अच्छा। पर अब तो कनाडा के जो हाथ हैं वो भारतीय सफीरों की कत्ल से मुतालिक गुफ्तगू भी लग चुकी है। ठीक है। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के मुश्तरका इंटेलिजेंस नेटवर्क ने इसकी तस्दीक कर दी है। ठीक है, समझिए। सबूत पर सबूत मिल रहे हैं। लेकिन कनाडा और पोर्को के सबूत का क्या है? सब छुपा के रखते हैं, देता कोई नहीं। और पोर्को अगर भारत के खिलाफ सबूत मिल भी गए तो होगा क्या? कोई फर्क पड़ता है का? कोई भूकंप आएगा का? अगर सबूत मिल गए तो मोदी जी का कहना होगा ये हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। और अगर सबूत ना मिले तो हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं। अब बोल। मैं क्या करूं, कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं? क्यों भाई, क्या हुआ? अभी से पसीना छूट गया। मतलब भाई दोनों ही सूरत में मोदी जी का स्टैंड क्लियर है। लेकिन पोर्की वो तो भारत कनाडा मसले पर ऐसे उछल कूद मचा रहे हैं जैसे खालिस्तानियों के साथ मिलकर कश्मीर फतह ही कर लेंगे। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल, लाहौर में सिख शहरियों का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा। इन पोर्को का सही है, बंदे खुद तो कश्मीर लेने से रहे और खालिस्तानियों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं और ख्वाब देख रहे हैं। लंदन खालिस्तान तहरीक के बानी ने भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान कर दिया। अच्छा। और उधर पाकिस्तानी एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, मैं आपको आज कहता हूँ पाकिस्तान के 3 हिस्से होंगे। ब्यूटीफुल। मतलब खुद के मुल्क की फटे कच्चे जैसी हालत हो रखी है। आए दिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की आजादी के नारे लगते फिरते हैं और पोर्की ख्वाब देखते हैं। भारत के टुकड़े टुकड़े करने का ऐलान कर दिया। अरे तुम्हारी बहन का पोर्की मारूं, मिल टुकड़े करने के लिए रोटी तक नहीं रही और खालिस्तानियों के साथ मिलकर भारत के टुकड़े करोगे, जबकि पाकिस्तान का क्या है? साले के सर पे अपने टट्टे रख दूंगा ना, दब के मर जाएगा। आलमी बिरादरी जरा गौर से देख ले, गौर से सुन ले। अरे आलमी बिरादरी तो सुन ही रही है। अब बहन की घोड़ी तू सुन, अगर भारत के खिलाफ भौंकना बंद नहीं किया तो पाकिस्तान की वो हालत कर दी जाएगी कि लाहौर की गलियों में तू सड़क किनारे ये बोलती नजर आएगी। हाँ साहब, 2 बार मजे लिए, आधी बार का भी पैसा नहीं दिया। अरे पोर्कियों अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना इंडिया से पंगा लेने के चक्कर में। वल्लू बता इसे बता। अगर अभी अपने अकल का ना इस्तेमाल किया तो हम शायद वहाँ पहुँच जाएं जिधर ये टुकड़े हम वापस जमा नहीं कर सकेंगे अपने मुल्क के। तेरा काम हो गया तुझे। और हाँ, एक बात अच्छे से याद रखना, गोटी बड़ी कितनी भी क्यों ना हो जाए, रहती हथियार के नीचे ही है। अब ये मत कहने लग जाना इंडिया के नीचे या अमेरिका के नीचे जितना हम लोगों ने रहना था रह लिया। अब आइंदा हम इंडिया के नीचे से भी निकलेंगे, इसराइल के नीचे से भी निकलेंगे। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मतलब पोर्की घुमा फिरा के मानते खुद ही हैं कि वो भारत के नीचे रहते हैं, लेकिन फिर भी पोर्की भारत के खिलाफ बकचोदी इस कदर फैलाएंगे जैसे कितने बड़े बादशाह हो। हरदीप सिंह मेजर को भारत ने ही कत्ल किया, भारत अमन का दुश्मन है। हाँ, भारत अमन का दुश्मन है और पाकिस्तान शांति दूत। अरे तुम्हारी बहन की कंट्रोल। मतलब इंडिया कनाडा का विवाद क्या हुआ? पोर्कियों ने कनाडा को ही अपना नया बाप घोषित कर दिया। बंदे कनाडा और खालिस्तानियों के सपोर्ट में ऐसे फटे जा रहे हैं मानो इंडिया के हाथों खालिस्तानियों और पीओके दोनों को ही बचा लेंगे। मोदी का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो गया। कनाडा में सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल पर दुनिया भारत के खिलाफ बोल पड़ी। और उधर दुनिया, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब दुनिया भर के किसी देश को एक आतंकी के मरने से घंटा फर्क नहीं पड़ा। कोई भी देश भारत के खिलाफ खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन पाकिस्तान वो तो उसकी मौत का ऐसे मातम मना रहा है जैसे पोर्को का कोई सगा चला गया हो। इंडिया को, भारत को कुछ शर्म आती और वो अपनी घिनौनी गिरी हुई हरकत का एतराफ करके दहशतगर्दी से बाज आता, मगर हुआ क्या? हुआ इसके बिल्कुल उलट। हट धर्मी की इंतहा करते हुए इंडियन वजारत खारजा ने उल्टा कैनेडियन सिफारतकार को 5 रोज में मुल्क छोड़ने का कह दिया। जली ना, तेरी भी जली ना। इंडिया ने कैनेडियन डिप्लोमेट को क्या निकाला? पोर्को की छाती पर हथौड़ा ही पड़ गया। बंदे तब से इसी सोच में डूबे हुए थे कि भारत कनाडा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, और अब जब भारत ने कनाडा समेत खालिस्तानियों के खिलाफ एक्शन लेना शुरू किया तो यही पोर्की इंडिया इस काबिल हो गया, उसने अपने आप को इस काबिल कर दिया कि कनाडा जैसे इतने डेवलप कंट्री को उसने जवाब दे दिया। तो उसने उसका सफीर निकाला, इन्होंने इसका सफीर निकाल दिया। बराबर है, एवरीथिंग ओके, हैप्पी, वेरी हैप्पी। अभी डॉक्टर फिजा खलीफा कहाँ गई? अब बोल। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। करेक्ट। अरे ये तो डॉक्टर के साथ सस्ती शायर भी निकली।
भाई इतिहास गवाह है, दुनिया में जब जब कहीं आतंकी मारे गए हैं, पाकिस्तान उनके सपोर्ट में सबसे आगे खड़ा मिला है। और सेम यही होता है आतंकियों के साथ भी। वो भी मुसीबत में आते ही पाकिस्तान को गले लगाना बिल्कुल नहीं भूलते। अब इस खालिस्तानी आतंकी पन्नू को ही देख लो, बंदे को जब कहीं से सपोर्ट नहीं मिला तो आखिरकार बंदे ने दामन किसका थामा। खालिस्तान तहरीक के रहनुमा ने हुकूमत पाकिस्तान से ताउन की अपील कर दी है। पाकिस्तान हमारी आवाज बने, कहा पंजाब को भारत से आजाद कराकर ही दम लेंगे। और उधर भारतीय सरकार मुंह में ले ले मेरा, मतलब औकात पेपर पर खालिस्तान भरने की नहीं और ये खालिस्तान बनाएंगे। अबे साले, इस समय भारतीय सरकार ने खालिस्तानियों की ये हालत कर दी है कि सारे के सारे अंडरग्राउंड हो गए हैं। भारत में मौजूद उनकी प्रॉपर्टी सील की जा रही है, ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं, यहाँ तक कि खालिस्तानियों की भारत में एंट्री पर तक बैन लगा दिया गया है। भाई एक लाइन में कहें तो खालिस्तानियों की भारत में फुल नसबंदी। अब पोरियो तुम खुद बताओ, इन खालिस्तानियों की इंडिया से पंगा लेने की औकात हो सकती है, नहीं हो सकती। प्यारी समझ गई। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। चलें जी, वीडियो खत्म हो गई। तो भाई पाकिस्तानी मीडिया तो सपोर्ट करेगा खालिस्तान को, और जिस तरह बलूचिस्तान को सपोर्ट करता है हिंदुस्तान। और हमने तो वो खुद वीडियो देखी थी ना, वो गई थी बलूचिस्तान की एक लेडी, बिल्कुल आज मीडिया में ही है भाई, वो जो खुद को प्राइम मिनिस्टर बोलती है, वो वापस ही नहीं आई भाई, उधर ही क्यों होके रह गई है। तो वो बैठ थे भाई, दोनों तरफ से सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैं तो एक लफ्ज बोलूंगा, ना कभी पहले हुआ है ना होगा। वो लफ्ज क्या है? आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान का कश्मीर है, इंडिया जितना भी स्ट्रांग हो जाए वो वापस वो नहीं ले सकता पाकिस्तान से। बस मैं जितना बस कुछ भी कश्मीर को ले लेना है। मैं वो नहीं करना, पाकिस्तान ले लेगा उधर वाला, नहीं वो भी नहीं। बड़ी अच्छी बात ये बहुत अच्छी बात कही तुमने। ठीक है, समझ को कहीं ना कहीं से पॉइंट मतलब टॉपिक मिल जाता है। ये मेरे को एक समझ में चीज नहीं आ रही है, जैसे कि न्यूज है लाइव पढ़ा जाता है, मतलब वो प्रॉम्प्टर पे पढ़ा जाता है, क्या एंकर को आजादी होती है कि ये जो न्यूज पढ़ रहे हैं क्या वो सही है या नहीं है ढूंढने के लिए? तो दोस्तों ये आप हमें जवाब देना कमेंट में लिखकर, क्योंकि फिजा को तो नहीं हो गया है आजादी, क्योंकि वहां तो सब कुछ आर्मी ने एक स्क्रिप्ट बना के दे देंगे। और पाकिस्तान मीडिया ये इसलिए बोल रही है ना, उसका बाप तो ये कनाडा अब नया बना है, लेकिन सबसे बड़ा बाप अभी हम तो है ही। भारत की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं और एक बाप की बात कर रहा हूँ जिसके पास के वो हर बार कटोरा लेके जाते हैं ना भिक्का, करीबन 29 टाइम गए हुए FATF, नाम सुना ही होगा आप लोगों ने। तो अब तक भाईजान आप लोगों ने देख लिया कि जो इंडिया का मसला चला था खालिस्तान कनाडा के साथ, तो उसमें पाकिस्तान ने तो सपोर्ट की, और पाकिस्तान ऐसे मौकों पे सपोर्ट करता है। दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई। गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और मजेदार थी, जिस तरह से ट्यूब ने काफी मजेदार रोस्ट किया है। पाकिस्तान का नया बाप कनाडा बना है, जो खालिस्तानियों के सपोर्ट में बोल रहा है, पाकिस्तान की जो हर एक मीडिया बोली जा रही है, तो इसमें काफी गजब का रिएक्शन आया है। जिस तरह से बात कर रही है कि खालिस्तान के संग मिलकर भारत के टुकड़े टुकड़े हैं, तो गाइस ये कभी नामुमकिन है, क्योंकि इनके बस की कुछ है नहीं और ना कुछ कर पाएंगे। मोदी जी की एक आवाज उठाते ही खालिस्तानी क्या, कैनेडियन क्या, पाकिस्तान क्या, सब कुछ तहस नहस हो सकता है, मगर ऐसा चाहेंगे नहीं मोदी जी भी। तो गाइस वीडियो जाके आप भी देखिए, एंजॉय करिए, एंटरटेन होइए। वीडियो काफी मजेदार है। मेरा रिएक्शन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और गाइस जो मेरी वीडियो में नए लोग हैं, प्लीज गाइस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस जरूर करिए कि आपको नोटिफिकेशन मेरी रिएक्शन वीडियो मिलती रहे और मैं आपको ऐसे एंटरटेन कर सकूं। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। हर हर महादेव। मुल्क है जिसका कोई जवाब नहीं है। दुनिया में कहीं भी आतंकवादी कोई भी मारा जाए, पाकिस्तान को सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि भाई दर्द होना भी चाहिए पाकिस्तान को, क्योंकि ये इन्हीं के पाले हुए ये सांप हैं जो पूरी दुनिया में भाई इंसानियत को डसते फिरते हैं। और बात करते हैं भारत की, तो भाई भारत के दुश्मन जो भी हैं, जहां भी हैं, अब भारत उनको छोड़ने वाला नहीं है। खालिस्तानियों ने भाई बहुत दिन ऐश कर ली, भारत के खिलाफ बहुत बयानबाजी कर ली, अब खालिस्तानियों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भाई भारत में ताबड़तोड़ एक्शन चल रहे हैं खालिस्तानियों के खिलाफ, उनकी प्रॉपर्टी जब्त हो चुकी है और उनका वीजा भी भाई कैंसिल कर दिया गया है। और रही बात कनाडा की, कनाडा वालों ने भाई खालिस्तानियों को अपना दामाद बना के खालिस्तान को अपने कनाडा में बसने के लिए जगह दी।